जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का वन शॉट यानी कि वन लाइनर का क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। और वो भी आप लोगों के जीके जीएस से कम 100 प्रश्न करवाएंगे साथियों। और 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रियल पेपर रहेगा। और आप लोगों के एग्जाम में बिहार पर कार्यालय परिचारी खुद बोलता है कि बिहार से क्वेश्चन पूछूंगा तो पूछूंगा। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिहार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कम से कम 100 प्रश्न लेके आए साथियों। और 100 प्रश्न में से अगर आप लोग देखकर चले आते तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों का एग्जाम डेट अप्रैल में होने जा रहा है साथियों, तो अप्रैल से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अप्रैल किसका होगा साथ, यानी कि एग्जाम अप्रैल में किसका हो रहा है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, यानी कि बीएससी इंटर लेवल वालों के लिए नहीं, यानी कि बीएससी कार्यालय परिचारी का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और बीएससी इंटर लेवल वालों के लिए अभी डेट उसका नहीं आया है, उसका आएगा तो जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जितना जितना प्रश्न करवाएंगे साथ ये सारे प्रश्न न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो देखिएगा पहला सवाल। तो देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, और इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है साथियों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जितना आप लोग को लौक रहा है नीचे तक लौक रहा है साथियों, आप लोग को बिहार से क्वेश्चन है। ठीक है। यानी कि बिहार से क्वेश्चन बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछता है तो पूछता है। ठीक है। तो बिहार से क्वेश्चन आज के इसी वीडियो में करेंगे साथियों, वो भी आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन करवाएंगे साथियों आज के इसी वीडियो में। अगर आप लोग 100 क्वेश्चन अगर आप लोग कर चले आते हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है कि बिहार दिवस कब मनाता है साथियों। इसका सही जवाब होगा 22 मार्च को। कब मनाता है, तो 22 मार्च को मनाता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कि बिहार की राजकीय यानी कि राजकीय भाषा क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की राजकीय भाषा हमारा हिंदी है। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा साथियों कि द्वितीय अगर भाषा पूछेगा तो प्रथम भाषा होगा ना हिंदी। अगर द्वितीय भाषा की अगर बात बोले साथियों तो हमारा उर्दू होता है। क्या होता है, उर्दू होता है। और तृतीय की अगर बात बोले साथियों तो मैथिली में होता है। क्या हो जाएगा, तो मैथिली हो जाएगा तृतीय में। ठीक है, याद रखिएगा मैथिली हमारा हो जाएगा तृतीय में, याद रखिएगा। ठीक है। और पूछेगा साथियों कि बिहार की राजकीय वृक्ष क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का राजकीय वृक्ष होता है हमारा क्या होता है, तो पीपल होता है। अगर पूछेगा साथियों कि भारत का राजकीय राजकीय वृक्ष क्या होता है। ठीक है। पूछेगा कि भारत का राजकीय वृक्ष होता है हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा हमारा क्या होता है, बरगद होता है। क्या होता है, बरगद होता है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है। लेकिन बिहार का पूछा है तो पीपल होगा। देखिए अगला सवाल कहता है साथियों कि बिहार का राजकीय पुष्प की अगर बात बोले साथियों कि बिहार का राजकीय पुष्प होता है हमारा गेंदा होता है। कौन सा होता है, तो गेंदा होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे हमारा जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, याद रखिएगा साथियों जयराम दास दौलत राम थे। और जितना प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला साथियों, तो आप जल्दी आप जाकर आप लोग को याद कर लेना। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी होती है कौन सी होती है। चलिए बताएंगे साथियों जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी होती है कौन सी होती है, तो याद रखिएगा साथियों सोमेश्वर यानी कि सोमेश्वर श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी में हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला होता है वो भी क्षेत्रफल में। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पूछेगा कौन सा होता है साथियों, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण। कौन सा होता है, तो पश्चिम चंपारण होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला होता है वो भी क्षेत्रफल में होता है, कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों शिवहर होता है। कौन सा होता है, तो शिवहर होता है साथियों, याद रखिएगा। बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जवाब देते जाएंगे साथियों। ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में केमा स्थान होता है। चलिए बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का स्थान होता है वो हमारा तीसरा होता है। आप लोग को कंप्लीट तरीके से आप लोग को याद कर लेना साथियों। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आना है तो आना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों साक्षरता वाला जिला होता है हमारा रोहतास जिला। कौन सा होता है, तो रोहतास जिला हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 11 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा।
अगर आप लोगों को क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। एक लाइक करके अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा, ठीक है। अगर आप लोग का क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोग का डेली चाहिए ना साथियों तो आप लोग का एक ग्रुप आप लोग का देता हूँ, ठीक है। वो ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकता है साथियों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर अगर आप लोग मैसेज करके बोलते हैं, क्या बोलना साथियों कि बीएसएससी पर मतलब बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। मैं इधर से मैं एक लिंक भेजूंगा, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और वहां पर आप लोग का टेलीग्राम का भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप लोग का पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला होता है कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों, जो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला होता है वो हमारा पूर्णिया होता है। कौन सा होता है, तो पूर्णिया होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया था हमारे चंपारण में। कहाँ में, तो चंपारण में किया गया था साथियों। कब किया गया था, 1917 में। कब किया गया था, 1917 ईस्वी में किया गया था साथियों, याद रखिएगा सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होता है कहाँ में होता है। चलिए बताएंगे साथियों, जो बिहार का राष्ट्रीय यानी कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होता है वो हमारे वाल्मीकि नगर में। कहाँ में होता है, तो वाल्मीकि नगर में होता है, ठीक है। जितना प्रश्न करवा रहे साथियों आप लोग के बिहार से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बिहार से क्वेश्चन को अगर आप लोग रट कर चले आते हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि सोनपुर का मेला यानी कि सोनपुर का मेला होता है वो किस नाम से प्रसिद्ध होता है। चलिए बताएंगे साथियों, जो सोनपुर का मेला होता है ना वो हमारे हरिहर क्षेत्र मेला के, ठीक है, वो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, ये तीनों आप लोग का सवाल आना है तो आना है साथियों, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में तीनों में से आप लोग का एग्जाम में एक प्रश्न तो आप लोग का कंप्लीट तरीके से पूछा, यानी कि 15, 16, 17 यानी कि तीनों में से आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो डालेगा, ठीक है। तो देखिए कहता है क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या होता है 243 को। क्या होता है, 243 को होता है साथियों। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार से लोकसभा की कितनी सीटें होती है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या होती है वो 40 को होता है। क्या होता है, तो 40 को होता है, याद रखिएगा साथियों। अगर बिहार से राज्यसभा की कुल मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें होती है साथियों, हमारा 16 को। क्या होता है, तो 16 को। राज्यसभा के लिए पूछेगा तो 16 को होगा साथियों, ठीक है। लेकिन लोकसभा के लिए पूछेगा तो 40 को होगा और विधानसभा के लिए पूछेगा 243 को होगा, ठीक है। तो आप लोग को याद कर लेना साथियों, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा साथियों। चलिए देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कोई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हमारे कुमार गुप्त प्रथम थे। कौन थे, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होता है, तो भागलपुर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। छठ पूजा में थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं छठ पूजा में यानी कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है। चलो बताएंगे साथियों, जब छठ पूजा में है वो किस देवता की पूजा होता है। तो आप लोग छठ करने अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को पता चलता है कि किसकी देवता को पूजा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सूर्य देव को, ठीक है। किसको, तो सूर्य देव की देवता को पूजा करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा 21 नंबर सवाल आप ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध यानी कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होता है। चलो बताएंगे साथियों, जो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है हमारा जाट जाटिन, कौन सा होता है, जट जाटिन होता है, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, याद रखिएगा साथियों, 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, किसने किया था, याद रखिएगा साथियों, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, याद रखिएगा सवाल। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो हमारा कौन थी, तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा राबड़ी देवी। कौन सा होगा, तो राबड़ी देवी हो जाएगा साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों,
देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कोसी नदी को क्या कहा जाता है, चलिए बताएंगे साथ। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, तो बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को बोलता है। कोसी नदी किसको कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहता है। ठीक है, उल्टा से पुल्टा पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, उल्टा से पुल्टा पूछ देगा साथियों आप लोग का बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आपका पगलाइल वाला है। ठीक है, यानी कि पगला वाला बोर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि शक्ति का मात्रक होता है हमारा, यानी कि शक्ति का साम मात्रक हमारा वाट होता है। जैसे मैं आप लोगों को पूछेगा साथियों कि ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा या कार्य का साम मात्रक। ठीक है, ऊर्जा पूछे या कार्य का साम मात्रक पूछे तो आप लोग का दोनों में से आप लोग का दोनों का जवाब एक ही होगा। यानी कि क्या होगा साथियों, तो जूल होगा। क्या होगा, यानी कि पूछेगा कि ऊर्जा का साम मात्रक पूछेगा चाहे कार्य का साम मात्रक पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा जूल ही होगा। क्या होगा, तो जूल होगा साथियों, याद रखेगा। जैसे मान लो पूछेगा साथियों प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध का साम मात्रक पूछेगा तो प्रतिरोध का क्या होता है, चलिए बताएंगे सर। प्रतिरोध का हमारा होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। जितना आप लोग का एसआई मात्रक बनता है साथियों, वो एसआई मात्रक से पहले आप लोग को क्लियर, यानी कि एसआई मात्रक जितना आप लोग का क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चनों को सबसे पहले क्लियर कर लेना, वो भी एग्जाम से पहले जाते जाते। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है साथ ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ठीक है, अगर आप लोग का कैसा सवाल लग रहा साथियों, आप लोग उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का सवाल है वो आप लोग का बहुत बढ़िया है कि खराब है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा साथियों कि सवाल आज का सवाल कैसा आप लोग का जा रहा है। ठीक है, आप लोग का सवाल कैसा जा रहा है साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, चलिए बताएंगे साथियों। ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल के रूप में। ठीक है, अगर डेसिबल अगर आप लोग को नहीं देगा साथियों तो आप लोग को अंग्रेजी में डीबी भी दे सकता है। ठीक है, इस तरह के रूप में आप लोग याद कर लीजिएगा। मान लीजिए डीबी अगर नहीं दिया तो डेसिबल देना है, डेसिबल अगर नहीं दिया साथियों तो डीबी मार के आ जाना। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि कोशिका की खोज किसने किया था, चलिए बताएंगे साथियों। कोशिका का खोज करने वाले हमारे रॉबर्ट हुक थे। कौन थे, तो रॉबर्ट हुक होगा साथियों। लेकिन कब किया गया था कोशिका का खोज, ठीक है, चलिए बताएंगे कब किया था साथियों, याद रखिएगा 1665 में। कब किया गया था, 1665 ईस्वी में किया गया था साथियों, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए बताएंगे साथियों। इंसुलिन की कमी से आप लोगों का मधुमेह रोग होता है। कौन सा, मधुमेह होता है साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, चलिए बताएंगे साथियों। ऑक्सीजन मतलब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होता है हमारा लगभग 21%। कितना होता है, 21%, यानी कि लगभग 21% होता है साथियों, याद रखिएगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 31, यानी कि आप लोग का क्लास आप लोग के आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन करवाएंगे सर, यानी कि 100 प्रश्न करवाएंगे। अगला सवाल कहते हैं साथियों देखिएगा जीके और जीएस दोनों से आप लोग का क्वेश्चन मिला हुआ साथियों। ठीक है, यानी कि आप लोग न समझिए कि हाँ खाली जीके से करवा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जीके से भी है जीएस से भी रहे, यानी कि दोनों से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा कहता है जीएस का सवाल आ गया साहब। देखिएगा कहता है कोई मनुष्य का समान रक्त कितनी मतलब रक्तचाप होता है ना, वो हमारा कितना होता है, चलिए बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब होगा 120 बटा कितना हो जाएगा 80। 80 बटा 120 नहीं मारना, 120 बटा 80, यानी कि ऊपर ज्यादा होता है और नीचे क्या होता है, कम होता है। यानी कि 120 से ज्यादा 120 है, मतलब 80 और 120 के जार मतलब 180 और 120 में आप लोग का ब्लड रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप लोग का खून रहना चाहिए। ठीक है, जिससे मान लो कि 80 और 120 के बीच में आप लोग का ब्लड रहना चाहिए। अगर उससे अगर ज्यादा हुआ साथियों तो समझिएगा आपका क्या नुकसान होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि सफेद रक्त यानी कि सफेद रक्त कणिका होता है ना, वो हमारा का मुख्य कारण क्या होता है, चलिए मुख्य कार का मतलब तो काम करना। ठीक है, तो सफेद रक्त कणिका होता है उसका मुख्य कार्य मतलब क्या होता है, इसका सवाल का जवाब होगा रोगों से रक्षा करना। क्या होता है, रोगों से रक्षा करना हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है वो कितना होता है, चलिए बताएंगे साथियों कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है ना हमारा 120 दिन का। कितना होता है, 120 दिन का होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चलिए बताएंगे साथियों। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, क्या होता है D2O। ठीक है, D2O हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, 2 होगा और O होगा, इस तरह के रूप में आप लोग के एग्जाम में लिखा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है हंसाने वाली गैस, जब आप लोग हंसते हैं साथियों तो हंसाने वाला गैस होता है हमारा, उसका नाम क्या होता है, चलिए बताएंगे साथियों। तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र पूछेगा साथियों तो N2O। क्या होता है, N2O होता है। आप ध्यान से देखिएगा साथियों, N2O होता है। यहाँ पे आप लोग का दिया गया है N2O, इस तरह के रूप में आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, चलिए बताएंगे साथियों कि रक्तदाता ये सर्वदाता ना पूछा है। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह पूछेगा तो ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। लेकिन सर्वग्राही पूछेगा साथियों तो रक्त समूह क्या होता है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है हमारा AB होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा साथियों कि सर्वदाता पूछेगा तो ओ होगा और सर्वग्राही पूछेगा साथियों तो AB होगा। ये दोनों को आप लोग को हेरा फेरी आप लोग को एग्जाम में पूछता है तो पूछता है। ठीक है, आप लोग को दोनों को आप लोग को क्लियर कर लेना सबसे पहले।
अगला सवाल कहता है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पौधे में जो जल का परिवहन करता है साथियों वो हमारा जाइलम करता है, नहीं कि फ्लोएम करता है। ठीक है, जाइलम करता है साथियों, याद रखिए पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। चलिए बताएंगे साथियों जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है वो हमारे निर्वात में, किस में होता है, निर्वात में होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला साथियों कहता है क्वेश्चन के मृग तृष्णा, ठीक है, यानी कि मृग तृष्णा होता है बनने का कारण क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों वो बनने का कारण हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है। क्या नहीं होता, किससे होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों 41 यानी कि 41 नंबर सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि 41 यानी कि 41 नंबर सवाल कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं साथियों। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए। याद रखिएगा अवतल लेंस। ठीक है, आप लोग को अब आप लोग का स्पीड करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, क्या है कि आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग का स्पीड आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से पूछेगा तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से पूछेगा तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है साथियों। लेकिन पूछेगा विटामिन डी की कमी से पूछेगा तो हमारा रिकेटस रोग होता है। ठीक है, रिकेटस, ठीक है, यानी कि रिकेटस रोग। देखिए विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है हमारा कितना होता है, 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है। याद रखिएगा पिटवा लोहा होता है। आप लोग का तेज, आप लोग का फास्ट आप लोग का करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल कहता है पेंसिल में किसका प्रयोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों पेंसिल में होता है हमारा ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका, ग्रेफाइट का हो जाएगा, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि दूध की शुद्धता मापी जाती है वो हमारे लैक्टोमीटर से, किससे हो जाएगा, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला सवाल कहता है अनुवांशिकी का जनक किससे कहा। चलिए बताएंगे साथियों अनुवांशिकी का जनक होता है हमारा ग्रेगर, मतलब ग्रेगर मेडल को। ठीक है, किसको बोलते हैं, ग्रेगर मेडल को बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा का सामर्थ्य आप लोग को बताएं साथियों, ऊर्जा का सामर्थ्य जूल होता है। ठीक है, लेकिन कार्य का सामर्थ्य पूछेगा तो आप लोग का जूल ही होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है हमारा पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 51 यानी कि आप लोग का जल्दी जल्दी आप लोग कराना पड़ेगा साथियों। ठीक है, आप लोग का ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारे दयाराम यानी कि दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था साथियों, 1921 में। ठीक है, 1921 में किया गया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, लोथल यानी कि लोथल कहाँ स्थित होता है साथियों, गुजरात में। लोथल हमारा गुजरात में होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र है वो हमारे गायत्री मंत्र है ना वो हमारा किस वेद से लिया गया, याद रखिएगा साथियों, हमारा ऋग वेद से लिया गया। इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों जैन धर्म के 24वें यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे साथियों, याद रखें महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी हो जाएगा साथियों। कलिंग युद्ध का कब हुआ था, यानी कलिंग युद्ध हुआ था साथियों हमारा कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों को फास्ट आप लोगों को करना पड़ेगा साथियों, आप लोग भी फास्ट होकर आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि अकबरनामा किसने लिखा था, याद रखिएगा अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था साथियों, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, याद रखिएगा साथियों 1857 की क्रांति बिहार में कहां से शुरू हुई थी साथियों, याद रखिएगा देवघर से। ठीक है, देवघर से हुआ था। अब झारखंड में के रोहिणी से, मतलब कहां से, अब झारखंड के रोहिणी से शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कुंवर सिंह का मतलब कुंवर सिंह है ना वो कहां के जमींदार थे, याद रखिएगा जगदीशपुर के थे। कहां के, जगदीशपुर। क्या कौन सा जिला के, तो आरा जिला हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, आरा जिला। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तो किसने कहा था, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते साथियों यानी कि 61 नंबर सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों कब हुआ था। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कम से कम 10 से कम 20 बार क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, यानी कि जितना आप लोग का क्लास होता है साथियों सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और उसी में आप लोग का जितना आप लोग का प्रश्न अभी बता रहे साथियों उसमें आप लोग का सारा क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, अगर आप लोग उस सारे वीडियो को अगर आप लोग देख लिए तो ये वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है, और इसी में से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखिएगा।
अगला सवाल कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था साथियों हमारा 1942 में, याद रखें 1942 में शुरू हुआ था। अगला सवाल कहता है कि ग्रैंड ट्रंक यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था साथियों, याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला सवाल कहता है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है हमारा राजस्थान होता है, और छोटा की अगर बात बोले पूछेगा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हीराकुंड बांध होता है किस नदी पर होता है, महानदी पर होता है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, याद रखिएगा एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध होता है। याद रखिएगा साथियों ये काजीरंगा नेशनल पार्क होता है ना किसके लिए प्रसिद्ध होता है, तो एक सिंग गैंग मतलब एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है कौन सा होता है, चलिए बताएंगे साथियों दक्षिणतम बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आप लोग को दिमाग में बैठा लें दक्षिणतम अगर बिंदु की अगर बात बोलेगा ना साथियों वो हमारा इंदिरा पॉइंट होगा, कौन सा होगा, तो इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 70 नंबर सवाल कहता है साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, चलिए बताएंगे साथियों इन वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर बात बोलेगा तो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों यानी कि 71 यानी कि 71 नंबर सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। 71 नंबर सवाल कहता है ये कार्बेज यानी कार्बेज सिटी होता है ना कौन सा होता है, चलिए बताएंगे साथियों कार्बेज सिटी होता है हमारा इंदौर का होता है, कौन सा होता है, इंदौर का होता है साथियों, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ में, चलिए बताएंगे साथियों चिल्का झील हमारा उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर होता है साथियों, याद रखिएगा सतलुज नदी पर होता है, ये बिल्कुल आप लोग का क्वेश्चन कराया गया साथियों, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कराया गया, ये दोनों आप लोग का क्वेश्चन करवाया गया, ठीक है। अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली अगर आप लोग जुड़ रहे हैं साथियों तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को जरूर पता होगा। अगला सवाल कहता है साथियों देखिएगा देखिएगा अगला सवाल कहता है कि विश्व का सबसे गहरा यानी कि गहरा गर्त होता है ना हमारा कौन सा होता है, याद रखिएगा मेरियाना गर्त होता है, यानी कि आप लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, तो मेरियाना गर्त हो जाएगा। अगला सवाल कहता है काली मिट्टी किस फसल के रूप युक्त होता है, याद रखिएगा कपास के लिए। काली मिट्टी होता है किसके लिए, तो कपास के लिए होता है साथियों, किसके लिए, कपास के लिए होता है, याद रखिएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था साथियों, याद है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। और लागू किया गया था साथियों कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी, ठीक है, कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और अपनाने की अगर बात बोलेगा साथियों अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर, ठीक है, कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अपनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि अम्बेडकर शिक्षा यानी कि अम्बेडकर का शिक्षा अम्बेडकर शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में होता है, याद रखिए अनुच्छेद आप लोगों का 21 यानी कि 21 हुए मतलब 21 ए में हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। नीति निर्देशक तत्व होता है किस देश से लिए गए थे, याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया, किस देश से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया साथियों, याद रखिएगा। अगला सवाल 80 नंबर सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति थे वो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है साथियों 81 यानी कि 81 नंबर सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन कहता है कि राजा यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है कौन सा होता है, चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा का सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति, कौन सा, उपराष्ट्रपति होता है साथियों, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति होता है। शून्यकाल का समय मतलब समय क्या होता है, चलिए बताएंगे सर शून्यकाल का समय होता है हमारा दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक होता है, कितना होता है, बस दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक होता है। संसद के कितने अंग होते हैं, चलिए बताएंगे साथियों संसद के हमारे 3 अंग होता है, पहला होता है राष्ट्रपति होता है, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है, ये आप लोग का 3 अंग होता है। लेकिन आप लोग का सदन की अगर बात बोले ना साथियों कि सदन मतलब यानी कि सदन होता है हमारा 2 होता है, कौन होता है, तो सदन की अगर बात बोले सदन हमारा 2 होता है, एक होता है हमारा लोकसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा होता है, ठीक है। लेकिन संसद के कितने 3 अंग होते हैं ना, अंग की अगर बात बोलेगा ना तो 3 गो आप लोग का अंग होगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों सूचना अधिकार यानी सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था साथियों, 2005 में, ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय, ठीक है, सॉरी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था, बलवंत राय मेहता जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है भारत का राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन होता है, किसने लिखा था साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय गीत यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है ना वो किसने लिखा था, याद रखिएगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना हुआ था यानी यूनेस्को की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था साथियों, याद है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है, यानी कि यूनेस्को की स्थापना हुआ था साथियों, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला यानी कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए आप लोग का बस आप लोग का 10 सवाल और बचा हुआ
हुआ साथियों, आप लोग का 10 सवाल करने के बाद आप लोग का क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हमारे इंदिरा गांधी थी, कौन था? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि मिसाइल मैन किसे कहा था? चलिए बताएंगे साथियों कि मिसाइल मैन कहा जाता है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, किसे? तो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि नीति क्रांति का यानी कि नीति या सॉरी नीली यानी नीली क्रांति का संबंध होता है किससे होता है? चलिए बताएंगे साथियों, नीली क्रांति का संबंध होता है हमारा मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मछली उत्पादन बोलते हैं साथियों, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मत्स्य उत्पादन नहीं देखिए आप लोग के एग्जाम में मछली उत्पादन भी देख सकते हैं। ठीक है, कि नीली क्रांति का संबंध होता है किससे होता है? तो मछली उत्पादन से, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है सफेद क्रांति यानी कि सफेद क्रांति का जनक होता है कौन सा होता है? याद रखिएगा डॉक्टर यानी कि डॉक्टर वर्गीज यानी कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। सफेद क्रांति का जनक होता है हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? चलिए बताएंगे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र में दिया था, किस क्षेत्र में दिया था? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया था साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खेल होता है हमारा रत्न पुरस्कार होता है, कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि वायुसेना दिवस हमारे कब मनाता है? तो 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात बोले साथियों तो 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को, यानी कि आप लोग के एग्जाम में दिवस से जितना क्वेश्चन बनता है साथियों वो सबसे पहले आप लोग को एग्जाम से पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन 1 या 2 प्रश्न का एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को दिवस से क्वेश्चन जितना आप लोग का बनता है ना साथियों वो सबसे पहले आप लोग का क्लियर कर लेना। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत का सिलिकॉन वैली होता है ना वो किसे का है? चलिए बताएंगे साथियों कि सिलिकॉन वैली होता है हमारे बेंगलुरु को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं साथियों। ठीक है, और आज का क्लास आप लोगों के लिए तहलका होने वाला साथियों। ठीक है, तो आप लोग इसी चैनल पर अगर आप लोग का डेली अगर क्लास चाहिए साथियों तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि बिहार का राजकीय गीत, चलिए बताएंगे साथियों। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का राजकीय गीत। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय गीत होता है ना हमारे कौन सा होता है? तो याद है क्या? मेरा भारत के कंठ हार होता है। क्या होता है? मेरे भारत के कंठ हार होता है साथियों। आज का क्लास आप लोग के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन किए। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना की है साथियों। ठीक है, जो कि इस वीडियो को देख कर चले आते हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 100 प्रश्न क्वेश्चन करवाएं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, और इसी लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। फिर अगर आप लोग का ऐसे ही क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए तो सिर्फ आप लोग को इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों। तो चलिए साथियों अगर अभी तक आप लोग, हाँ एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, अगर आप लोग अभी तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए साथियों तो इस नंबर पर आप लोग जल्दी जाकर आप लोग मैसेज कीजिए 8809171754। ठीक है, 9171754 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए जल्दी जाकर। ठीक है, आप लोग को यहाँ से आप लोग जितना आप लोग को 100 प्रश्न करवाएं साथियों वो 100 प्रश्न का आप लोग का एग्जाम यानी कि ग्रुप में आप लोग का 100 प्रश्न आप लोग का ग्रुप में 100 प्रश्न का PDF डाला जाएगा। यानी कि PDF यानी कि जितना क्वेश्चन करवाएं 100 प्रश्न तो 100 प्रश्न का आपका PDF डाला जाएगा, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों में। ठीक है, तो आप लोग को ज्वाइन कर लेना जल्दी से जाकर। तो चलिए साथियों आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इसी अंदाज में मिलेंगे साथियों।